प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। हम ई व्याख्यान की इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के छठे सर्ग के पदों की व्याख्या देख रहे थे। प्रिय प्रवास नामक जो रचना है वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, जिसकी रचना सन 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की थी। हम सर्ग 6 के कुछ पदों की व्याख्या इससे पूर्व के व्याख्यानों में कर चुके हैं। जब हम इन पदों की व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम हम इसके संदर्भ की बात करें तो हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से यह पद्यांश लिया गया है। इस पद्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात माता यशोदा की विरह व्यथा व्याकुलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। यदि दिन कट जाता बीतती न दोषा, बीतती थी न दोषा। यदि किसी तरह श्री कृष्ण के बिना दिन कट जाता था तो उनकी यादों के बिना दोषा यानी रात्रि व्यतीत नहीं होती थी, कटती नहीं थी। यदि निशी टलती थी वार्था कल्प होता, और यदि निशी यानी वही रात्रि, देखो दो पर्यायवाची आ चुके हैं, दोषा और निशी। यदि रात्रि कट जाती थी तो वार था कल्प होता, तो वार नहीं कटता था, ये वार यानी दिन। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। तो बच्चों, माता यशोदा हमेशा बेचैन रहती थी, व्याकुल रहती थी, ऊबती रहती थी। उनके दिन काटे नहीं कटते थे, रातें काटे नहीं कटती थी, क्योंकि उनको तो हमेशा यही रट रहती थी उनके मन में कि मेरे प्रिय पुत्र श्याम क्यों नहीं आए। अपनी माँ यशोदा को छोड़कर तुम मथुरा क्यों बैठे हो, अब तक क्यों नहीं लौट के आए हो। तो श्री श्याम के यानी श्री कृष्ण के मथुरा से पुनः ब्रज नहीं लौटने की बात माता यशोदा को व्याकुल करती रहती है। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी निज प्रिय सुत आना देखने के लिए। यानी रोज माता यशोदा की यह दिनचर्या हो गई थी कि रोज पता नहीं जाने कितने व्यक्तियों को उस रास्ते में भेजती थी जिस रास्ते से श्री कृष्ण के आने का उन्हें इंतजार था। निज प्रिय, निज यानी अपने, प्रिय यानी प्रिय, सुत यानी पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के आने को देखने के लिए वो उस मार्ग पर भेजती जो मथुरा की ओर जाता है। इसमें मालिनी छंद, इन पदों में लेखक ने मालिनी छंद का प्रयोग किया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। नियत वह जताने के लिए थे अनेकों, नियत वह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, पता नहीं कितने जतन उसने किए, अनेकों जतन किए यह जताने के लिए कि कोई आकर ये कह दे कि उसके दोनों पुत्र श्याम बलराम सकुशल मथुरा से ब्रज लौट रहे हैं। दिन दिन भर वे आ द्वार पे बैठती थी, प्रिय पथ लगते ही बार को थी बिताती। यदि पथिक दिखता तो यहीं पूछती थी
मम सुत गृह आता क्या, कहीं था दिखाया। माता यशोदा की विरह व्याकुलता को इस पद में बहुत ही अच्छे ढंग में लेखक ने प्रस्तुत किया है। उनकी दिनचर्या का एक अंग ये हो चुका था कि वो दिन भर द्वार पर बैठी रहती थी सारे दिन, और उस प्रिय पथ को देखती रहती थी। प्रिय पथ कौन सा, जो ब्रज से मथुरा की ओर जाता है, जिसपे उसके प्रिय पुत्र के वापस आने का इंतजार है। लखते यानी देखते ही, बार को बिताती थी, वार यानी दिन को काटती थी, बिताती थी। दिन कैसे कटता था उनका, वो द्वार पर आकर बैठ जाती थी और अपने प्रिय पुत्र के आने का इंतजार करती रहती थी, उस पथ को देखती ही रहती थी। यदि पथिक दिखता तो यह पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्या, कहीं था दिखाया। यदि उस रास्ते पर कोई पथिक यानी राहगीर आता हुआ दिखाई देता तो वो उनसे पूछती, उसको रोककर पूछती, माता यशोदा क्या पूछती कि हे पथिक, क्या ममसुत मेरा पुत्र, कौन, श्री कृष्ण, घर आता हुआ रास्ते में दिखाई दिया है क्या आपको, कहीं आपने मेरे पुत्र को रास्ते में देखा है क्या, क्या वो लौट कर अपनी माँ यशोदा के पास आ रहा है। तो पद नंबर 11, पद नंबर 12 और पद नंबर 13, इन तीनों पदों में लेखक ने मालिनी छंद का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द बहुला भाषा है, जैसे दोसा है, निशी है ना, और शकुशल है, ग्रह है, ममसुत है। तो संस्कृत जैसे होते हैं तत्सम शब्द भी, तत् प्लस सम, तत् यानी उसके सम यानी समान, जो संस्कृत के समान होते हैं ऐसे वर्णों को तत्सम शब्द कहते हैं। लेखक ने इन पदों में माता यशोदा की विरह वेदना व्याकुलता का वर्णन बड़े ही सरस और सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पदों में अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, तथा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इन पदों में मालिनी छंद आपको दिखाई देगा। मालिनी छंद का प्रयोग, और इससे पूर्व लेखक ने कौन से 11 नंबर से पहले के जो पद थे, यानी सर्ग 6 में 1 से 10 तक के जो पद, उसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग लेखक ने किया है। अब हम आगे के पद देखते हैं। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों से, रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई, दुग्ध को, व्यंजनों का, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के। हम देखो कठिन शब्द देखते हैं। अति अनुपम बहुत प्यारे, मेवे यानी मिष्ठान, जो मेवों में ये आते हैं सूखे ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, बादाम, काजू, है ना, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और रसीले फल, बहु मधुर बहुत मीठी मिठाई, जो किन से बनती थी, दूध से, तो दूध से बनने वाली मधुर मिठाई, और व्यंजन विविध प्रकार के नाना व्यंजनों को क्या करती थी, रोज माता यशोदा भाजनों, भाजनों यानी बर्तनों में, प्रतिदिन रखती थी भाजनों में सजा के, प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र का मोचने को, मोचने यानी खिलाना, भोजन खिलाने की क्रिया मोचने। तो पथ श्रम, पथ पर जो श्रम करके, निज प्यारा पुत्र यानी खुद का जो प्यारा पुत्र मथुरा से ब्रज आएगा, तो ऐसे प्यारे पुत्र को खिलाने के लिए रोज बर्तनों में नाना प्रकार के व्यंजनों को, दूध से बनी मिठाइयों को, रसीले फलों को और अनुपम मेवों को सजा कर रख देती थी। मेरा पुत्र आएगा और वो भोजन करेगा। अब देखिए, रोज का काम है माता का, क्योंकि
कि माँ के लिए इस संसार में सबसे प्रिय कौन होता है? उसका पुत्र। पुत्र के बिना इस संसार में उसका प्रिय कोई नहीं होता। अब वो जब पुत्र वापस नहीं आएंगे तो क्या करेंगी उस खाने का, तो वो इसमें है। जब कुंवर न आते, कुंवर यानी वही पुत्र श्री कृष्ण नहीं आते, बार भी बीत जाता और दिन व्यतीत हो जाता, तो उसके उपरांत तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। तब बहुत दुख के साथ, बहुत दुख मिलता, बहुत दुख प्राप्त होता, और उस दुख के साथ क्या करती माता यशोदा? उन सारे व्यंजनों को, उन दूध से बनी हुई मिठाइयों को, रसीले फलों को, मेवों को क्या करती? ब्रज के लोगों में बांट देती थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, और जो निराशा नामक जो भावना थी वो दिन प्रतिदिन हृदय में बढ़ती ही जाती थी। यानी रोज माता यशोदा जैसे ही दिन उगता, माता के मन में आशा जगती, और जो ही शाम होती तब श्री कृष्ण नहीं आते तो उनके मन में निराशा हो जाती। तो आशा किस में परिवर्तित हो रही थी? निराशा में। और ये निराशा दिनों दिन, हर रोज बढ़ती जा रही थी। दिन और दिन, दिन दिन यानी दिन और दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था। तम, तम यानी अंधकार, निविड़, निविड़ यानी गहन, दृगों के सामने, दृग यानी नेत्र, नेत्र यानी आंख, आंखों के सामने जब निराशा बढ़ती जाती थी तो माता यशोदा के जो आंख हैं उन आंखों के सामने गहन अंधकार छाता जा रहा था। गहन निराशा रूपी अंधकार फैल रहा था। चारों ओर से माता यशोदा को निराशा रूपी अंधकार ने घेर लिया था। वही मालनी छंद है। जब पूर्व वनिता, जब पूर्व वनिता आप पहुंचती थी संदेशा। पूर्व, पूर्व यानी नगर, वनिता यानी स्त्री, दो शब्दों से बना है। जब नगर में रहने वाली स्त्रियां यानी वही गोपिकाएं आकर पूछती थी संदेशा, माता यशोदा से संदेशा पूछती थी क्या श्री कृष्ण आए या कब आ रहे हैं, तब उनका, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। तब उन पूर्व वनिताओं के मुख को उदास होकर, उन्मना यानी उदास होकर देखती थी। यदि कुछ कहना भी वे चाहती, अगर वो भी माता यशोदा पूर्व वनिताओं को यदि कुछ संदेश बताना चाहती या उनके सामने कुछ कहना चाहती तो वो कह नहीं पाती थी, न कथन कर पाती, वो कुछ भी कह नहीं पाती थी। कंठ अवरुद्ध हो जाता था, यानी रुआसा हो जाता था, रोना आता था उन्हें, और रोना आने के कारण उनके कंठ से कोई भी स्वर निकल नहीं पाता था। यदि कुछ, यदि कुछ कहना भी वे चाहती थी तो न कथन कर पाती, कुछ बोल ही नहीं पाती थी, कंठ उनका रुद्ध हो जाता था, अवरुद्ध हो जाता था। अवरुद्ध क्यों? रोने के कारण रुआसे हो जाती थी माता यशोदा। यदि कुछ समझदाती गेह की सेविकाएं, घर की कुछ नौकरानियां माता यशोदा को समझाने का काम करती कि माता यशोदा इतनी व्यथित मत होइए, श्री कृष्ण वापस अवश्य लौटेंगे, तब वन विकल उसे थी ध्यान में न लाती। तो व्याकुल माता यशोदा उन सेविकाओं की बातों को भी ध्यान से नहीं सुनती थी, यानी ध्यान में नहीं लाती थी। यानी उनका तो जो व्यथित मन है, जो व्याकुल मन है, विरह वेदना में तड़पता हुआ जो मन है, वो किसकी ओर रहता था? श्री कृष्ण की ओर। तन सुधि तक होती जा रही थी यशोदा। माता जो यशोदा है
उसको अपने तन तन यानी शरीर की सुधी सुधी यानी याददाश्त, सार संभाल, माता यशोदा अपने शरीर की साल संभार करना तक भूलती जा रही थी। यानी उनको अपने कपड़ों की सुधि नहीं है, उनको खाने पीने की सुधि नहीं है, उनको सोने की सुधि नहीं है, उनको आराम करने की सुधि नहीं है। यानी वो सारी चीजें भूल चुकी हैं, खाना पीना रहना सोना सब। और वो हमेशा उन्मुन अवस्था में रहती है, व्यथित रहती है, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। कहा ना मैंने, बहुत ज्यादा चिंता करती रहती थी, क्या पता श्री कृष्ण वहीं तो नहीं रह जाएंगे, अपनी माता यशोदा को भूल तो नहीं जाएंगे। और व्याकुल रहती थी, पागल सी होती जा रही थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी क्या गलती हो गई कि श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, या ऐसा क्या मथुरा में मिल गया कि उसे माता यशोदा याद नहीं आती। लेखक ने कितना सरस, कितना मार्मिक चित्रण इन पदों में किया है, ये हम देख सकते हैं। हमारी आंखों के सामने माता यशोदा का चित्र उभर कर आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी माँ आंखों के सामने माता यशोदा बैठी है, अपने श्री कृष्ण की याद में किस तरह द्वार पर अथक पथ को निहार रही है। इन पदों में मालिनी छंद का प्रयोग लेखक ने किया है। तो इस प्रकार आज के इन पदों में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में माता यशोदा की विरह वर्णन को उल्लेखित किया गया है।